3 top-notch examinations conducted by the different regulatory bodies. RBI ग्रेड बी, नाबार्ड ग्रेड ए, सेबी ग्रेड ए. इन तीनों एग्जाम्स को क्लियर करने के बाद क्या रिस्पेक्टिव सैलरी मिलने वाली है आपको, क्या पोस्ट होने वाली है आपकी, ये आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके साथ. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले, अगर आपने अब तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है ज़रूर कीजिए. बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ मिलेगा आपको जो एग्जाम के लिए आपको एम्पावर्ड करेगा बाय प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन दैट यू नीड एज एन एस्पिरेंट. ऑल्सो we are going to provide you, we have provided you a lot of good content. तो ऐप भी होनी चाहिए आपके पास अपार्ट फ्रॉम द यूट्यूब सब्सक्रिप्शन. ऐप से अगेन डाउनलोडेबल कंटेंट मिलेगा एंड सेकेंडली हमारे कोर्सेज एक बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे आपको मिलेंगे. ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मैं आपकी मेंटर रितिका शुरुआत करना चाहूँगी इस वीडियो की. सबसे बड़ी पोस्ट इन द बैंकिंग सेक्टर इन द रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन एंगल आई वुड से इज आरबीआई ग्रेड बी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर साल पेपर लाता है और ग्रेड बी ऑफिसर्स को रिक्रूट करता है. ग्रेड बी का मतलब है यहाँ पे मैनेजर. ग्रेड ए इज एक्चुअली असिस्टेंट मैनेजर, अ बिट लोअर, अ स्टेज लोअर दैन ग्रेड बी. तो ग्रेड ए एंट्री लेवल होता है, असिस्टेंट मैनेजर, फिर ग्रेड बी, फिर ग्रेड सी, ऐसे हायर ग्रेड आते हैं. तो आरबीआई इकलौता ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्रेड बी के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर रहा है. नाबार्ड, सेबी, पीएफआरडीए, इरडा ये सब ग्रेड ए के लिए कर रहे हैं, तो वो सब एक स्टेप लोअर है देन ग्रेड बी. तो ऑफकोर्स यहाँ पे सैलरी भी सबसे ज्यादा मिलने वाली है आपको. एज अ ग्रेड बी ऑफिसर इन द ईयर 2026 आपकी बेसिक पे होगी अप्रॉक्सीमेटली 78,000 रुपीज. ग्रेड अलाउंस मिलता है विच इज 15.5% ऑफ द बेसिक पे. थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, ये 15,000 लगभग बनता है ये. डियरनेस अलाउंसेज, महंगाई भत्ता 24,000. देर आर अलॉट ऑफ अलाउंसेज विच इंक्लूड योर मंथली अलाउंसेज, फिर आपके हाफ ईयरली एनुअल अलाउंसेज ऐसे ऐड होते हैं. एलसीए लोकल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस 4,800 डिपेंडिंग ऑन द प्लेस वेयर यू लोकेटेड. तो ग्रॉस सैलरी बनती है 2,20,000 रुपये. अब ऑफकोर्स इसमें डिडक्शन भी होगा आपका. डिडक्शन हो जाता है आपका डिपेंडिंग ऑन, अगर आपने घर लिया है तो उसके पैसे डिडक्ट हो जाएंगे, इनकम टैक्स होगा, एनपीएस डिडक्ट होगा. तो जो आपके हाथ में पैसा आता है वो लगभग 170-180 तक आता है. 1,70,000 1,80,000 एज एन आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर. ठीक है, अब आते हैं जी आगे. सेबी नाबार्ड भी कम नहीं है. अगर आप सेबी ग्रेड ए ऑफिसर की सैलरी देखो, ग्रेड ए है, असिस्टेंट मैनेजर एक स्टेप लोअर है देन योर ग्रेड बी ऑफिसर. ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेसिक पे तो कम ही है आपका. देखिए वहाँ आपका 78,000 था, या 62,000 है. ग्रेड अलाउंस भी थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि वो डिपेंड करेगा आपके बेसिक पे के ऊपर, तो 10,000 हो गया. डियरनेस अलाउंस 30% समवेयर. बाकी अलाउंसेस मिला के ग्रॉस सैलरी बनती है 1,84,000. और यहाँ पे इन हैंड सैलरी यहाँ भी लगभग 170 ही बनेगी आपकी, क्योंकि इसमें अलाउंसेस और ऐड हो जाते हैं एज अ सेबी ग्रेड ऑफिसर. और डिडक्शंस के बाद 150 to 170 मैंने हायर रेंज लिखा है यहाँ पे. तो आप देख रहे हो सैलरी कहीं ना कहीं आपकी इन हैंड सैलरी आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की जितनी बन रही है, बट हाँ क्योंकि ग्रेड बी की पोस्ट हायर है तो वहाँ पे अलाउंसेस ज़्यादा हैं. और अगर हम एनुअल जो अलाउंसेस मिलते हैं वो ऐड कर दें तो उनकी फिर मंथली सैलरी और हाई हो जाएगी. बट अगर इन हैंड एवरेज देखें तो इनको ज़्यादा मिलता है, इनको बराबर मिलता है, ऑल्दो ग्रेड बी के अलाउंसेस ज़्यादा हैं. ठीक है, फिर नाबार्ड पे आते हैं. तो नाबार्ड कहीं ना कहीं सेबी के बराबर है, पोस्ट ग्रेड ए दोनों बराबर हैं, है ना, लेकिन सेबी की फिर भी सैलरी ज़्यादा पड़ रही है. बेसिक पे ऑल्दो यहाँ 62,500 सेम है. स्पेशल अलाउंस यहाँ 16,000 का है. डियरनेस अलाउंस 30,000 का है. ग्रेड अलाउंस भी डिपेंड करेगा आपके बेसिक पे के ऊपर. ग्रॉस सैलरी पड़ती है 1,50,000. और इसमें अगर एडिशंस कर दें और डिडक्शंस कर दें तो कम से कम 1,20,000 1,25,000 आप हाथ में लेके जाते हैं. तो हाईएस्ट सैलरी आरबीआई ग्रेड बी ऑफर कर रहा है आपको, क्योंकि पोस्ट भी सबसे ऊपर है. फिर सेबी और फिर नाबार्ड. अब नाबार्ड और सेबी ऑल्दो दोनों ही ग्रेड ए की पोस्ट हैं, लेकिन सेबी में नंबर ऑफ ऑफिसर्स कम है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है एंड मेजरली आपकी पोस्टिंग मुंबई में ही आती है क्योंकि सेबी का हेड ऑफिस वहाँ है. नाबार्ड हैज ऑल्दो 22 आरओज रीजनल ऑफिसेस. तो आप मुंबई में हेड ऑफिस में भी आ सकते हो या आरओ में भी आ सकते हो. उसके बेसिस पे भी आपकी जो सैलरी है लाइक उसमें अलाउंसेस ऐड होते हैं. तो नाबार्ड सेबी के बाद दे रहा है आपको सैलरी. ठीक है, ऑल्दो पे ग्रेड आपका और जो अलाउंसेस हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, बट फिर भी इन हैंड सैलरी सेबी की ज़्यादा बनती है. नाउ व्हाट डू यू गेट फ्रॉम दिस? ये तीनों सैलरीज पता करके आपको क्या पता चला? वो ये होना चाहिए आइडली कि
इनमें से कहीं भी आप सिलेक्ट हो जाओ, आज आपको 1,20,000 से ज्यादा ही सैलरी ऑफर कर रही हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस, विच इज हाईएस्ट अक्रॉस। अगर आप बैंकिंग सेक्टर देखो, एंट्री लेवल पे कौन देता है भाई बिना एक्सपीरियंस के इतनी सैलरी आपको मिल रही है यहाँ पे। प्लस टॉप नॉच ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्रीम लोगों में काम करोगे वर्क लाइफ बैलेंस के साथ। तो मैं ये कहूंगी जहां भी एलिजिबल हो, जो भी एग्जाम सामने आ रहा है, तैयारी शुरू कर लो। सिर्फ और सिर्फ इस चक्कर में मत पड़ना कि उसकी सैलरी ज्यादा है, उसकी कम है, ठीक है। जहां भी एज एन एस्पिरेंट आपको ऑफिसर बनने का मौका मिले, आपको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये जो पर्क्स है ना, ये सब कॉमन है सारे ही इन ग्रेड्स में। अगर आप देखोगे सभी ऑर्गेनाइजेशंस में कॉमन है, बस हाँ आपके ग्रेड ए ग्रेड बी थोड़ा बहुत अलाउंसेस आपके सिटी के ऊपर डिपेंड करते हुए चेंज होता है और ग्रेड के हिसाब से। अदरवाइज आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, होम फर्निशिंग अलाउंस मिल रहा है, फ्यूल का खर्चा मिल रहा है, मेडिकल इंश्योरेंस आपकी फैमिली की, स्टडी लीव्स, लीव ट्रैवल अलाउंसेस खत्म नहीं होती हैं अलाउंसेस आपके। और मैंने कोई ऐसा ऑफिसर नहीं देखा जो डिससैटिस्फाइड हो, चाहे वो ग्रेड ए लेवल पे है या ग्रेड बी लेवल पे है। तो जहां मौका मिले एंट्री ले लो। अभी फिलहाल नाबार्ड ग्रेड ए का हमारा कोर्स लाइव है, जो पेपर दिख रहा है 2026 में। उसके बाद सेबी का लाइव है। मेरा कूपन कोड है Y754, आप यूज कीजिए, तैयारी शुरू कीजिए। मिलते हैं कोर्स में। धन्यवाद दोस्तों।